बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको उर्दू की 12वीं जमात की किताब सरमाया उर्दू में से गज़ल नंबर 1 इल्लामा इक़बाल की लिखी हुई की तशरीह करवाऊँगी। सबसे पहले इल्लामा इक़बाल का मुख्तसर तारुफ़ दे देती हूँ। इल्लामा इक़बाल उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं। आप 1877 में सियालकोट में पैदा हुए और 1938 में आपकी वफ़ात हुई। वो हमारे कौमी और मिली रहनुमा, एक अजीम फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर थे। 1930 में खुतबा अलाहाबाद में हिंदी मुसलमानों के लिए एक अलग मुस्लिम मुमलिकत का तस्वुर पेश किया, जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की सूरत में ज़ुहूर पज़ीर हुआ। इल्लामा इक़बाल ने बहुत सी नज़में और गज़लें जो वो लिखीं। यहाँ पर जो वो अगर जिस गज़ल का हम ज़िक्र कर रहे हैं वो गज़ल भी जुदगाना रंग और आहंग जो वो रखती है। उन्होंने गज़ल का दामन वसी किया और इसे नए इम्कानात से रोशनास करवाया। दीगर उर्दू शोरा के मुकाबले में इक़बाल के यहाँ हमें नए मज़ामीन, नए तसव्वुरात और नए नए नादिर ख़यालात मिलते हैं। गज़ल की रवायती ज़बान, लहजे और लफ्ज़ियात में भी उन्होंने तब्दीलियाँ की। इनकी गज़लें पढ़ते हुए महसूस होता है कि हम जहान मानी की एक नई दुनिया में पहुँच चुके हैं। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर इसरार शहनशाही। आदाब खुद आगाही अपनी मार्फियत और पहचान के आदाब, इंसान का अपनी असलियत और हकीकत को समझ लेना, यानी अपनी खुदी से वाकिफ़ हो जाना। इसरार शहनशाही, बादशाहत के राज। इल्लामा इक़बाल 20वीं सदी के शेर व अदब का सबसे मोतबर नाम है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत और नई नई तशबीहात, इस्तारात जो वो अपनी शायरी में दाखिल की। इश्क का लफ्ज़ इक़बाल के यहाँ नए और अछूते मायनों में आया है और उससे मुराद जज्बा, शौक़, जिद्दोजहद, गैरत, ईमान, लगन, दिली जज्बात और सबसे बढ़कर अपने आप से आगाही है। इक़बाल के नज़दीक जब एक मर्द मोमिन के अंदर खुदी और ख़ुददारी के जज्बात आ जाते हैं तो उसे उस फ़र्द या कौम की कोई मुश्किल नहीं रहती। वो बहुत जल्द आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी के मनाज़िल तय कर लेता है। इक़बाल का एक शेर है, इश्क की एक जज्ब ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इक़बाल के नज़दीक इश्क बाज़ औक़ात इंसान की तरबियत भी करता है। इक़बाल के नज़दीक इंसान का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो अपनी हकीकत, असलियत और हैसियत खुद ही से वाकिफ़ नहीं। इक़बाल कहते हैं कि अगर इंसान अपनी ज़ात की हकीकत या मार्फत हासिल कर ले, अपने आप से आगाह हो जाए, तो ये ख़ुद आगाही इसके लिए बहुत क़ुव्वत बख्श साबित होगी। अगर कोई ग़ुलाम भी खुदी का अदराक हासिल कर ले तो इसके अंदर शहनशाही के जौहर पैदा हो जाएंगे। गोया खुदी की वजह से ग़ुलामों की ज़हनी, अक़ली और इंतज़ामी सतह बादशाहों के बराबर हो सकती है और वो बादशाहत को कामयाबी से चलाने यानी हुक्मरानी के तौर तरीके सीख जाता है। इक़बाल ही का एक शेर है, कहाँ से तूने ए इक़बाल सीखी है ये दरवेशी, कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाज़ी का। अगला शेर देखते हैं। अतार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ आता नहीं आता बेआह सहर गए। अब इसमें 4 तलमीहात इस्तेमाल की गई हैं। पहला जिक्र किया गया है अतार, शेख फरीदुद्दीन अतार का, जो कि फ़ारसी के मारूफ शायर और सूफ़ी थे और इनका शुमार दुनियाई इस्लाम के अहम दानश्वरों में होता था। रूमी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के नामवर सूफ़ी शायर और दानश्वर थे और उनकी मुस्नवी आलमी इस्लाम के अदबी वरसे में बहुत अहम शुमार होती है। बाज़ लोग कुरान, इसे फ़ारसी ज़बान में कुरान का दर्जा देते हैं क्योंकि ये हिकमत और दानाई की बातों पर मुश्तमिल है। इक़बाल ने इन्हें अपना मुर्शिद कहा है और इनकी बेहद तारीफ़ की है। रूमी का मज़ार कोनिया तुर्की में है। शेख फ़खरुद्दीन राज़ी 6ठी सदी के नामवर मुफस्सिर कुरान, फ़िक़्हिया और के जो माहिर और फ़िलासफ़र थे। बहुत सी किताबों की तफ़सीर की उन्होंने। मुसलमानों की इल्मी तारीख़ में इनका मकाम बुलंद है। इमाम ग़ज़ाली आलमी इस्लाम के मायनास आलिम, हकीम, दानिश्वर और फ़िलासफ़र थे। उन्होंने बड़े आलमाना अंदाज में यूनानी फ़लसफ़े का ज़िक्र किया और उन्होंने यूनानी फ़लसफ़े को रद्द भी किया। इक़बाल के यहाँ सैर ख़ेज़ी यानी कि सुबह के वक्त उठना या रात को जागना और आह सहरगही की बड़ी अहमियत है। वो समझते हैं कि सहरी के औक़ात में हमारा बेदार होना, अल्लाह ताला के हज़ूर खड़े होकर दुआ करना, रोना, आउज़ारी करना बहुत बड़ी बात है। इससे इंसान की शख्सियत निखरती है और इसमें वक़ार और वज़न पैदा हो जाता है। वो कह रहे हैं कि कोई शख्स ख्वाजा फ़रीदुद्दीन अतार हो या जलालुद्दीन रूमी हो, उस जैसा मशहूर सूफ़ी और शायर हो, या फ़खरुद्दीन राज़ी जैसा मुफस्सिर कुरान, या इमाम ग़ज़ाली जैसा फ़लसफ़ा और हिकमत का माहिर क्यों ना हो,
जब तक खुदा से करीबी ताल्लुक़ कायम नहीं करता और उसी से हदायत और रहनुमाई का तालिब नहीं होता, उस वक्त तक इसकी शायरी, फ़लसफ़ा, हिकमत, मंतक सब कुछ बेकार है। इकबाल अपनी ज़ाती तजर्बे की बिना पर ये बात कह रहे हैं कि ज़ाते खुदाबंदी का हकीकी इरफान रात के पिछले पहर इसके हजूर हाजिर होने और इसके सामने आजिज़ी और न्याज़मंदी के इजहार किए बगैर नहीं हो सकता। इकबाल को मुसलमानों से ये शिकवा है कि उन्होंने सैर खेज़ी छोड़ दी है और तादेर गफलत की नींद में पड़े सोते रहते हैं। किस कदर तुम पे गरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। इकबाल को यकीन कामिल है कि सैर खेज़ी, आज सहर गई और नूर सुबह गई इंसान की शख्सियत की तामीर व तश्कील में बहुत मौसर और इनकलाबी किरदार अदा कर सकता है। इरशाद पाक है कि इतनी दुआएं सारे दिन में कबूल नहीं होती जितनी सुबह के वक्त कबूल होती हैं। तो इकबाल इस शेर में नौजवानों को यही बावर करवाना चाहते हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल करना है तो सुबह के वक्त अल्लाह की रहमतों के नज़ूल से मुस्तफ़ीद होना सीख लो। शेर में 4 जो तरमियात का इस्तेमाल किया गया है बड़ी खूबसूरती से जो वो इस हकीकत को ज़ाहिर कर रहा है। अगला शेर देखते हैं। उम्मीद ना हो इनसे ए रहबरे फ़रज़ाना, कम पोश तो हैं लेकिन बेज़ौक़ नहीं रही। रहबर फ़रज़ाना दानिशमंद और दाना रहनुमा, कम खोज सुस्त मेहनत से गुरेज़ा या तन आसान बेज़ौक़ ज़ौक़ व शौक़ से आरी। मुसलमानों का अलमिया ये रहा है कि इन्हें अच्छे बासलाहियत और समझदार रहनुमा बहुत कम मिले और रहनुमाओं को ये शिकवा रहा कि इन्हें सच्चे पैरोकार नहीं मिले और ये शिकवा भी कि कौम के अंदर जज्बा नहीं। इकबाल कह रहे हैं कि अक्लमंद रहनुमा, तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पीछे चलने वाले अफराद एक कौम अगरचे तन आसानी का शिकार ज़रूर हैं और सुस्त रो भी हैं, मकासद के हसूल के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें भी जो वो नहीं करते और इनके अंदर कुछ आराम तलबी भी आ गई है, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके अंदर जज्बा शौक़ और कुछ ना कुछ कर गुजरने का इरादा ज़रूर मौजूद है। वो अपनी ज़िंदगी के हकीकी मकासद से बेबहरा नहीं, अपनी इस्लाह चाहते हैं। अगर आप इनकी मुनासिब रहनुमाई करेंगे तो ये आपकी बात पर ज़रूर कान धरेंगे और एक दिन कामयाबी इनके कदम चूमेगी। इनके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। उस वक्त ये था कि कुछ रहनुमा जो है वो मुसलमानों की वजह से जो बदजन हो चुके थे कि लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो इकबाल उन्हीं को समझा रहा है। वो कहते हैं कि इन सलाहियतों का एहसास दिलाने की ज़रूरत है, फिर ये तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएंगे। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरान से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। आप इनको जब भी प्यार से पुकारेंगे ये आपकी आवाज़ पर लबैक कहेंगे और इसी तरह आप इनको साथ लेकर चल सकेंगे और उनसे मकसूद की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। इस वक्त रहनुमा का एहसास इस तरह का होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ए तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवास में कोहताई। तायरे लाहौती रूहानी तरक्की की आखिरी मंजिल, लाहूत यानी वो मकाम जहाँ ज़ाते बारी ताला के सिवा कुछ नहीं नज़र आता। गोया लाहूत का मतलब है इंतहाई बुलंद मकाम। तारे लाहौती वो परिंदा जो रूहानी तरक्की के बुलंद तरीन मकाम पर उड़ने वाला हो। इकबाल ने यहाँ तारे लाहौती का नाम लेकर अपने कायरीन को मुखातिब किया है, यानी वो लोग जो बुलंद मकासद रखते हैं। कोताही कमज़ोरी इंसान की ज़रूरियात में रोज़ी रोटी गालबन सबसे अहम हस्ते है क्योंकि वो हर रोज़ बल्कि हर सुबह और शाम इसे दो चार होता है। रिस्क का असूल इसकी एक बुनियादी और सबसे फौरी ज़रूरत है और रिस्क के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। कभी ऐसा काम जो गलत हो, कभी ऐसी बात जो नामुनासिब हो, कभी ऐसा रास्ता जिसे वो नापसंद करता हो और बाज़ औक़ात वो मजबूर होकर बेअसूली, बेइंसाफ़ी, बदनीयती हत्ता कि जुराइम का इर्तिकाब तक करने के लिए तैयार हो जाता है। रिस्क हराम की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि रिस्क हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। शायर एक बड़ा मशहूर शेर है, फिर यूँ हुआ कि हाथ से कशकोल गिर पड़ा, खैरात लेके मुझसे चला तक नहीं गया। इकबाल इंसानों को और बिलखसूस मुसलमानों को बहुत ऊंचे मकाम पर देखना चाहते हैं। वो इसे आलम बाला यानी लाहूत की दुनिया में उड़ने वाले परिंदे से तशबीह देते हैं। यहाँ इकबाल का इशारा शाहीन की तरफ भी है जो कि उनके पसंदीदा परिंदा है। उनके कलाम में कई जगह शाहीन का जिक्र आया है। शाहीन खुददार है, कनात पसंद है, आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है और वहीं बुलंदियों पर अपना रिज़्क़ तलाश करता है। या इकबाल ये कहना चाहते हैं कि इंसान को हमेशा अपनी निगाह बुलंद और मकासद आला रखने चाहिए और असूलों का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि बेअसूली के ज़रिए गलत तरीके से रिस्क हासिल करने से मर जाना बेहतर है। इकबाल को ये गवारा नहीं कि इंसान चंद टकों की खातिर राय हक को छोड़ दे और कोई गलत रास्ता इख्तियार करे और ख़ुददारी को ख़त्म कर दे। इकबाल ही के बकौल
तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूसियाई। दारा और सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला हो, जिसकी फ़कीरी में वो असदुल्ला। अब दारा जो है ईरान का एक बादशाह है और तारीख़ में दारा नाम के कई बादशाह गुजरे हैं। अब सिकंदर वो भी नामवर हुक्मरान था, अपने ज़माने में निस्फ दुनिया पर हुकूमत की। असदुल्ला यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली का लक़ब है। मुराद यानी कि वो सफ़ात जो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु में पाई जाती थी, बहादरी, कनात, इल्म वगैरह। उला के मानी अव्वल के हैं। तीन खूबसूरत अब देखें तलमियात है इसमें, जो कि दरवेशी और बेनियाजी का नहायत उम्दा बयानिया है। इकबाल हमें तारीख़ पर्शिया से मुतारिफ़ कराते हैं और फरमाते हैं कि दारा और सिकंदर बिलाशुबा दो ताकतवर बादशाह थे। उन्होंने दुनिया में बड़ी शान शौकत से जो वो हुकूमत की और बड़े बड़े वसी इलाकों पर कब्ज़ा किया जहाँ इनका तोती बोलता था। मगर इकबाल बादशाहों के मुकाबले में इस फ़कीर और मर्द दरवेश को बेहतर और अच्छा समझते हैं, जिसके पास बेशक बादशाहों का सा माल और दौलत तो नहीं, मगर इसके अंदर जो है वो हज़रत अली की बहादुरी और जुर्रत के साथ साथ कनात और दरवेशी की सफ़ात जो है वो मौजूद हैं। दरवेशी में सब्र, तवक्कल, बेनियाजी बुनियादी औसाफ हैं, और ये ना हो तो महज दिखावा ही दिखावा है, जिसके मुतालिक ख़ुद इकबाल कह रहे हैं, खुदावंद ये तेरे सादा बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी यारी है, सुल्तानी भी यारी। इकबाल ये कहना चाहते हैं कि असल चीज़ दुनियाई मालो मता, सल्तनत और रोबो दबवा नहीं, बल्कि असल सरमाया हयात आला इखलाकी सफ़ात होती हैं, जिससे आदमी इंसान बनता है और फ़रिश्तों के लिए भी काबिल रश्क हैसियत इख्तियार करता है। फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। आखिरी शेर है, आईने जवां मरता हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। आइन तरीका, जवां मर्द बहादुर लोग, बेबाकी बेखौफी, अल्लाह के शेर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखने वाले, रुबाई बुजदली, यहाँ पे रुबा लोमड़ी को कहते हैं। वैसे दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के कई तरीके हैं, जुर्रत और बेखौफी का तरीका या मसलियत और बुजदली का तरीका, बाअसूल ज़िंदगी या बेअसूली का रास्ता। इकबाल कहते हैं कि अगरचे दुनिया में इंसान को तरह तरह की आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई शख्स खुद को जवां मर्द समझता है तो फिर इसके लिए हक गोई के रास्ते से इनहराफ जायज़ नहीं। इकबाल कहते हैं कि गैर अल्लाह का खौफ दिल से निकाल देना चाहिए और हमेशा बेखौफ होकर जुर्रत और बहादुरी के साथ बेबाकाना तरीके से अपनी राय दूसरे तक पहुंचानी चाहिए। इकबाल समझते हैं कि जो शख्स सिर्फ अल्लाह को अपना रब मानता है और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, वो दरअसल अल्लाह का शेर होता है, और शेर लोमड़ियों से कभी नहीं डरते और ना इनकी मकाराना चालबाजियों में आते हैं। इकबाल के नज़दीक हक और सच पर डट जाना ही इंसानी अजमत का सबसे बड़ा सबूत है और इंसानी बहादुरी की सबसे अजीम दास्तान है। अल्लाह के शेर बड़े से बड़े जाबिर सुल्तान के सामने भी कलमा हक कहने से नहीं घबराते। इकबाल कहते हैं, हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बान हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। फिर बाल जबरील में एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाल को कभी कहना सगा कुंत। शुक्रिया।